थोड़ा सा जल्दी में है तो मैं इंट्रो बहुत छोटा रखने वाली हूँ. टुडे इज डे 2 इन कनाडा एंड टुडे वी गोना गो एंड ओपन आवर बैंक अकाउंट. तो मेरी 2 बैंक्स के साथ आज अपॉइंटमेंट है. फर्स्ट इज CIBC एंड देन विद स्कॉशिया बैंक्स. दीज 2 बैंक्स आर प्रिटी गुड एंड इनकी काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ रही है इमिग्रेंट्स के द्वारा. तो आज हम वहीं जाने वाले हैं. यहाँ पे कहीं भी जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, स्पेशली बैंक्स के लिए. तो अभी हम जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. वक्त हो रहा है 12:45. तो अभी हम निकलते हैं. फटाफट से पैक वैक सब हो गया है. आई एम रेडी और देखते हैं कि हमारे लिए आगे क्या रखा है. सो लेट्स गो एंड कीप ऑन वॉचिंग. तो भाई हम निकल चुके हैं एंड कल का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा. येस्टरडे आई गॉट माई सिन नंबर एंड उसके बाद मैं घर आई. मैं वॉक करके घर आई. एक इंसिडेंट भी हुआ जहाँ पे बस ने मुझे थोड़ा सा दूर छोड़ा एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट ओके 2 किलोमीटर्स इज़ नॉट दैट बैड एंड आई एक्चुअली हैपन टू वॉक. उसके बाद मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की दैट कनाडा के अंदर इट इज़ अ गुड आइडिया टू वॉक. बिकॉज जब आप जॉब करते हो, आप अपने टास्क में इतना बिजी होते हो तो आपको वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सको. सो इफ़ योर destination is around 1 or 2 kilometers, just be ready to walk. Like, why not? Why wouldn't you walk? Rather than spending that money on gym, I'm not saying doing gym is a bad thing, but if you don't have those many funds, then just walk. It's gonna bring a lot of warmth in you. And अभी warmth as in गर्मी आएगी शरीर में क्योंकि अभी ठंड बढ़ने वाली है. तो जैसे कि अभी मुझे मेरी पहली अपॉइंटमेंट 2 से 3 बजे की है स्कॉशिया बैंक के साथ. तो अभी हम वॉक करके जाने वाले हैं लगभग 1.5 किलोमीटर्स एंड दिस इज़ अ वेरी सेफ एरिया, वेरी रेजिडेंशियल, वेरी काम. बिकॉज मैं नॉर्थ यॉर्क यूनिवर्सिटी के पास ही रहती हूँ तो यहाँ ज़्यादातर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे एंड इट्स वेरी वेरी रेगुलेटेड. यहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर आपको नहीं दिखेंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं दिखेंगी. काफ़ी शांत और सिक्योर एरिया है स्पेशली फॉर गर्ल्स. सो आई रियली लव दिस प्लेस. इफ़ एनी ऑफ यू आर कमिंग टू कैनेडा देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस Airbnb दैट आई एम ऑल्सो लिविंग इन. सो अभी हम चलते हैं और मैं आपको ज़रा नज़ारे दिखाती हूँ. चलिए. सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी यहाँ पे मोस्टली रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं एंड ऑफ कोर्स कनाडा इज़ स्प्लिट इनटू पार्ट्स एंड इट्स बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे, बिल्ट इन अ वे जहाँ पे घर की जगह घर होंगे, ऑफिस की जगह ऑफिस होंगे. हर चीज़ अपनी जगह पे है जिससे कि किसी को किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं हो. सो यू कैन सी टुडे इज़ Tuesday and it's in the middle of the afternoon and you will see nothing on the road, like nothing at all. So this particular location is situated in the Peel region of Toronto. So yeah, it's pretty great actually. And मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्योंकि 31 अक्टूबर आने वाला है तो क्या मंजर है यहाँ पर. जैसा कि आप जानते हैं 31 अक्टूबर को 31st और 30th अक्टूबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे हैलोवीन मनाया जाता है. तो यहाँ एक अडोरेबल से घर के बाहर तैयारियाँ शुरू हो चुकी है. आई मीन जस्ट लुक एट दैट, इट्स सो क्यूट. आई हैव ऑलवेज सीन दिस स्टफ इन मूवीज़ बट इट्स रियली क्यूट व्हेन यू सी इट
with your own eyes. Okay, so एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहाँ पे you have to press a button so that वो जो सामने आपको हाथ दिखाई दे रहा है वो एक walking man की साइन में बदल जाए. तो देखिए, it just turned and now I can walk. So you see that? Yes. That's how you cross the road. And look at these beautiful condos. I think I will look for a place here because this place is pretty accessible by almost every public transport, and it has quite a few grocery stores next to this place. So let's see. Also तुम्हें vlogs के अंदर धीरे धीरे मेरा accent change होता हुआ नज़र आएगा, which is hilarious to me. I don't know if it's funny for you guys, but I'm seriously enjoying this. So having to notice this through my vlogs is gonna be fun, and you also let me know in the comment section. Also जो इंसान ये कहता है कि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी कम पड़ती है, तो मैं आपको बता दूँ मैंने एक बहुत ही शेयर सी एक टॉप पहनी है एंड जैकेट मोंटी कार्लो की, which is like sleeveless, and I am bloody sweating right now, like I can't even tell you. But I'm not gonna take off my jacket so soon because गर्म सर्द हो जाती है हमारे देसी उसमें बोलूँ तो अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं. और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उन चीज़ों का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. सो यू सी ऑल दीज ऑरेंज बैरियर्स आउट हियर. यहाँ पे हल्की फुल्की सी भी कंस्ट्रक्शन होती है ना तो ये इन जगहों को प्रोटेक्ट कर देते हैं. एंड आई वाज गोइंग द रॉन्ग वे. सो यहाँ पे ना इंसान की जान की कीमत बहुत ज़्यादा है एंड दे डोंट वांट यू टू गेट हर्ट. So you see there's some construction going on right here and they don't want anyone to step on top of that. इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक सिंपल इजी रास्ता बना दिया जाए ताकि आपको किसी तरीके का नुकसान ना हो. और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, they also take responsibility for what they're doing. So that is another good thing that people take responsibility and they actually protect their citizens or permanent residents or people living in their country. तो जी हम पहुंच गए हैं स्कॉशिया बैंक. मैं घर से निकली थी 1 बजे और अभी हो रहा है 1:21. सो वी डिड प्रीटी वेल. हमारी अपॉइंटमेंट 2 बजे से 3 बजे की है. सो लेट्स जस्ट गो इन एंड चेक आउट वेदर वी कैन गेट एन अर्ली अपॉइंटमेंट और नॉट, वरना हम थोड़ा सा टाइम पास करेंगे. तो जी हमारी स्कोशिया बैंक के साथ मीटिंग हो चुकी है. मैं वक्त से पहले पहुंच गई थी, सो दे वर काइंड इनफ टू टेक मी इन एंड बिकॉज द पर्सन लाइक हु वाज सपोज्ड टू सी मी, जिनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी, वो अवेलेबल थे. सो इट टुक मी लाइक 5 minutes. ही टोल्ड मी व्हाट्स अवेलेबल एंड लाइक व्हाट आर द ऑफर्स एंड स्टफ. So now I am going for my second appointment, which is at CIBC, जो कि यहाँ से लगभग 800 मीटर दूर है. So I'm going to walk again and I'll see if I can request for a quicker appointment because like अगर वो अवेलेबल होते हैं तो फिर वो दे देते हैं. ठीक है, तो हम पहले सर्व करेंगे दोनों में से कौन सी हमें बेटर स्कीम्स मिल रही हैं, एंड देन वी विल डिसाइड विच बैंक अकाउंट टू ओपन. हाँ जी, सो लाइफ अपडेट. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द CIBC अकाउंट एंड आई ओपन माई अकाउंट. So I opened my new account and for all the new immigrants who are coming here, I suggest that you go and surf every single account that you want to bank that you want to open your account in. And just go and talk to them. Like I personally took 2 appointments क्योंकि मुझे सिर्फ 2 बैंक्स के बारे में थोड़ा जानना था. सो दैट वाज स्कॉशिया बैंक एंड CIBC बैंक. एंड लाइक मुझे और किसी बैंक में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो फॉर्चुनेटली मेरी दोनों जो अपॉइंटमेंट्स थी वो मुझे एक ही दिन की मिल गई विद इन लाइक 1 hour ऑफ गैप. और जब मैंने उनके पास पहुंची तो मैं थोड़ा 1 घंटा पौना घंटा जल्दी पहुंच गई थी. And maybe you can sit there, and if the person is like free who is supposed to be orienting you, they can come and just get you. So
You can go early, you can go on time, but just go with an appointment. That's actually काफ़ी रिस्पेक्टफुल चीज़ है ये, ताकि आप दूसरे और अपने वक्त की कीमत समझ सकें. तो ये मैंने यहाँ पे सीखा है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आप उस वक्त की कीमत समझते हो, एंड यू आर देयर, लाइक यू डोंट कैंसिल दैट ईजिली. सो या, I got my bank account, I got a great credit limit, and I would highly recommend CIBC account, only because they were extremely professional. They would understand your needs, and जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है उन लोगों के साथ, प्लस उनकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, और वो ये सब चीज़ें मुझे उस अकाउंट उस बैंक में मिली. सो हाईली रिकमेंड. एंड अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे थोड़े थोड़े रास्ते पता चल रहे हैं. नॉर्थ यॉर्क इज़ अमेजिंग बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ना वॉकिंग डिस्टेंस पे है. और अब मैंने 2 मिनट से ज़्यादा बोल लिया है तो आप लोग पकड़े होगे. अब हम चलते हैं घर, क्योंकि अब हमें करनी है डिनर की तैयारी. हमने सिर्फ सुबह एक हैवी नाश्ता किया था, तो आज मैं एक प्रॉपर डिनर बनाना चाहती हूँ, एंड आई विल सी यू देयर. बाय. तो जी आ चुके हैं घर, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, पानी पी लिया, थोड़े से स्नैक्स खा लिए हैं. स्नैक्स एज इन a little bit of chips, not much, because I don't want to fill myself and I want to have a good dinner today. So we are getting set up for the dinner, and I will be making sabzi, chawal or pulao and roti today. Now I will not eat so much, but the pulao is probably for the lunch tomorrow, so let's see. But first we'll make our sabzi. हाँ, तो अभी सब्ज़ी बनाते हैं. हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, तो हमें टमाटर, आलू और प्याज काटते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सारा सामान तैयार है. टमेटो, पोटैटो, अनियन, वी हैव सॉल्ट हियर, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, मैगी मसाला जो मेरी मम्मी ने घर से बना के दिया था. वी हैव अ बिग पैन हियर बिकॉज़ आज हम चावल बनाने वाले हैं, और ये होगा हमारा आलू बनाने का बर्तन, विच आई होप कि सफाइस कर जाए, बिकॉज आई डोंट नो ये तरी वाली सब्ज़ी कितनी संभाल पाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको कुकिंग करके नहीं दिखाऊंगी, बट आई विल शो यू द फाइनल प्रोडक्ट. सो लेट्स गो. समाप्त करते हैं व्लॉग. काफ़ी इवेंटफुल डे रहा. अगेन लाइक मुझे जो टास्क अपना ख़त्म करना था वो मैंने पूरा किया. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. नाउ द जेट लैग इज़ एक्चुअली सेटिंग इन. मैं सुबह 5:30-7 बजे मेरी आँख खुल जाती है ऑटोमेटिकली, एंड शाम आते आते मैं थक जाती हूँ, मुझे नींद आती है. सो अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ. अभी टाइम हो रहा है 8:50 इज़ द टाइम, एंड आई थिंक इट्स गुड इनफ. आई विल हैव माई डिनर. थोड़ा आधा घंटा मैं बैठूँगी एंड फिर मैं सोने जाऊँगी, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कॉमेंट. If you want to see something new, like of course you'll see my life daily, तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा. लेकिन अगर उसके अलावा आप कुछ देखना चाहते हैं, so please let me know in the comment section, and I will see you in my next vlog. Bye.